तो मम्मी बताती है कि घर के आसपास कबूतर थे, तो उन कबूतरों को देख के उनकी आवाज़ सुन के मैं उनकी डुप्लीकेट आवाज़ करता था 6 महीने का बच्चा। तो आप सोच सकते हैं, तो ये जो कॉपी करने का जो संस्कार कहो या सॉफ्टवेयर कहो, वो ये इनबिल्ट ऊपर से लग के आया हुआ है, क्या पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके आया हूँ। फिर 5 साल का हुआ, देख देख के ड्राइंग करनी शुरू की, ड्राइंग आर्टिस्ट भी हूँ। 12-13 साल का हुआ, घर में टेप रिकॉर्डर आया। संगीत कहीं सीखा नहीं, लेकिन कॉपी का संस्कार होने के कारण संगीत कॉपी किया। जैसे मेल सिंगर्स गा रहे, जैसे फीमेल सिंगर्स गा रही है। फिर परिवार में, रिलेटिव्स में किसी की चलने की स्टाइल, किसी की बोलने की स्टाइल, किसी की हंसने की स्टाइल। स्कूलों में भी करते थे। फिर मधुबन आए, मधुबन में दादी है हमारी। सबकी तो नहीं, ना ही मैं दिन भर ऐसे किसी को स्कैन करता हूँ कि मुझे अभी इनकी नकल करनी है। और ये उनका सम्मान ही है, लोगों को दादियों की याद आती है। जो फाउंडर है अपनी संस्था की, उनकी वजह से ये संस्था यहाँ तक है। उनके लिए बहुत प्यार सम्मान है, उनकी याद आ जाती सबको। सभी माताएं जहाँ भी जाता हूँ वो करने के लिए कहते हैं, और सभी कहते हैं कि ऐसे लगता मधुबन आ गया। हमारे आदि रतन, हमारा फाउंडेशन, हमारी दादी है। सबकी तो मैं ना प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे, लेकिन 2-3 दादियाँ सबसे प्यारी हमारी जानकी दादी जी 3 बार ओम शांति कराती है। ओम शांति, सभी बोलो आगे भी चलो, ओम शांति, ओम शांति। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे प्रयागराज वाले। मैं क्या बोलूं, इतना मीठा बाबा है, ऐसा लगता है मैं बाबा को खा जाऊं। रतन मोहिनी दादी हमारे। ओम शांति। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रेत, मत पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। मनोहर इंदिरा दादी थे ज्ञान सरोवर में, और रोज क्लास में जो भी मुरली क्लास में जो गीत आता था, तो जैसे दादी को पता पड़ा मैं गायक हूँ, तो दादी रोज मुझे क्लास में बुलाती थी। ओम शांति, आज का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। कहाँ गया गीत गाने वाला? आया है क्लास में, आजा दौड़ दौड़ के, तेरे लिए फूल खड़ा है, तेरे लिए फूल खड़ा है। फिर जैसे मैं आता था वहाँ से, क्लास का चैतन्य गाजा वाजा है। रमणीक बातें सुनाती थी मनोहर दादी, पूरे यज्ञ की हिस्ट्री भी सुनाती थी प्यार से। रमणीकता क्लास 45 मिनट की क्लास होती थी, लेकिन इतना मज़ा आता था उसमें। किसी किसी की खाने में बहुत आसक्ति होती है। समझो भंडारे में गरम गरम पकोड़े बन रहे, दिल अंदर बित बित करती मैं भी जाके पकोड़ा खा लूँ। बिना पूछे उठा के पकोड़ा खाते तो पकोड़ा पेट में गुरगुर करता है। अगर पूछ के खाएंगे तो पेट में गुरगुर नहीं करेगा पकोड़ा। और कुछ रमणीक बातें। मधुबन तो है ही सारे जहां से अच्छा, तो मधुबन में सारे स्टेट्स के भाई बहनें हैं हमारे, आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, और सबका बाबा ने तो सबको एक ही भाषा सिखाई है, हिंदी। तो सब अपनी भाषा में हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन के कारण से कैसे जोक्स होते हैं वो कुछ आपको सामने बताता हूँ। हमारे सुमन दीदी है ज्ञान सरोवर में, वो कर्नाटक से है। तो वो छतरी का जो छ है उसको चम्मच का च बोलते हैं। तो एक दिन अनाउंसमेंट किया कि आज लॉन्ड्री में सेवाधारी चाहिए है, और वहाँ पे क्या सेवा थी,
कपड़े छाटने की सेवा थी, तो उन्होंने कहा कपड़े चाटने की सेवा है, तो लॉन्ड्री में सेवा था। ओडिशा की भी बहनें हैं, भाई है। ओडिशा में क्या होता है, जो वी होता है, वी विक्ट्री का वी, उसको वो बी बोलते हैं, बाबा का बी। शिव बाबा, सेबा, माधव बोलेगा मेरा नाम माधव है, माधव। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नहीं कहेंगे वो लोग। तो कोई स्टेज कोऑर्डिनेटर ओडिशा की बहन थी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ वक्ताओं का स्वागत करने वाली थी वो। मंच पर उपस्थित हमारे भ्रष्ट वक्ताओं का स्वागत है। राजस्थान गवर्नमेंट के गवर्नर हमारे सामने आज आए हैं। गवर्नर को एक हमारे विजय भाई है, ज्ञान सरोवर में, बारडोली के हैं। तो जो तलवार का त है उसको तरबूज का ट बोलता है वो, और वो रात भर सेवाएं करता है, पूरे डाइनिंग क्लीन करता है और रात भर गीत गाता रहता है। तो भोग लग रहा था सवेरे, और सारा जो ब्रेकफास्ट है वो सारा सेट करता है, किचन से लेके डाइनिंग तक। तो गीत गा रहा था, तो वहाँ गीत बज रहा था, बाबा तेरे हम रहे, उसके साथ साथ ये गा रहा है, बाबा टेढ़े हम रहे यही जिंदगी का। तो हमको कुरापत सूझी, क्योंकि हमें तो कई सारे गीत याद है। तो मैंने कहा, मैंने जानबूझ के उसको छेड़ा कि मैंने कहा विजय भाई मुझे वो एक लाइन याद नहीं आ रही। बोले कौन सी? मैंने कहा एक गीत है, सदा के हैं साथी सच्चे, इसके आगे क्या है? बोले टेढ़े थे टेढ़े है टेढ़े ही रहे। इससे एग्जैक्ट उल्टा उपेंद्र भाई है ज्ञान सरोवर में, वो ट को त कहता है। पेट्रोल जो लेबर्स है, हमारी माताएं जो आती है बाहर से काम करने वाली, तो उनको वो हैंडलिंग करता है। तो काम कर बोलते हो, फटाफट उठो, फटाफट काम करो। तो ज्ञान सरोवर के पास में दादी जानकी पार्क बना है अभी, तो वहाँ पे दादी जानकी जी आए हुए थे और ओपनिंग चल रहा था पार्क का, और वहाँ पे बाबा की कुटिया है, उसका भी ओपनिंग चल रहा था। तो जैसे वो चल रहा था, यहाँ से भाइयों को भेज रहा था, जाओ बोले उधर। वो कुटिया नहीं कहता है, वो दादी जानकी जी कुतिया का उद्घाटन कर रही है, कुतिया का उद्घाटन। तो एक शब्द के चेंज के कारण कैसे कैसे चीज़, सब बहुत अच्छा लाइट माहौल था। तो एक भाई ने भाई साहब को बताया, सूर्य भाई को, कि भाई साहब ये आपकी बहुत अच्छी नकल करता है। बोले अच्छा, मैं भी तो सुनूं कैसी करता है। तो पहली बार तो मैं डर डर के ऐसा सारे चेयर्स पे बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब आप तो योग की कमेंट्री कराते हैं और योग से अलग अलग प्रयोग भी कराते हैं कि किस बीमारी पे या कैसे सकाश लेनी है, कैसे किरणें लेनी है। हमने 2-3 बीमारियां और निकाली है, तो उस पे कैसे योग के प्रयोग, क्या क्या स्वमान लेना है। नींद न आना, ये भी एक बीमारी है। माइग्रेन हो जाती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, किसी किसी को मंदाग्नि हो जाती है, और आजकल की सबसे फेमस बीमारी है बाल झड़ रहे। तो तीनों पे हमने रमणीक कमेंट्री बनाई थी, तो वो सुनाई थी भाई साहब को। तो नींद न अगर नहीं आती तो 21वीं सदी की बीमारी है टेंशन, जिसके कारण मनुष्य परेशान है। रात को नींद नहीं आती उसको, 2-2, 3-3 गोली ले लेते नींद की, फिर भी नींद नहीं आती। समझो आपको कभी नींद ना आती हो, कोई सोने ना दे रहा हो आपको। कमरे में होते हैं नहीं से शैतान लोग जो सोने भी नहीं दे। तो सोने से पहले एक स्वमान का अभ्यास करे, चिंतन करे, अपने आप से बातें करे और ज्वालामुखी नींद में मगन हो जाए। माता क्या लेंगे सोने से पहले स्वमान? मैं परम सुस्त आत्मा हूँ, सुस्ती के सागर, कुंभकर्ण पिता की संतान।
मैं जा रही हूँ सुस्ती के वतन की ओर, जो परम धाम से ऊपर है, जहाँ कुंभकर्ण पिता सोए पड़े हैं। उनके खर्राटों के प्रकंपन मेरे सारे कर्मेंद्रियों को सुस्त कर रहे, और जोर भर ले समान में मैं सारी विश्व की सुस्त आत्माओं का पूर्वज। मनसा सेवा कर ले, क्योंकि दुनिया में कई आत्मा जिनको नींद नहीं आती, ऐसी परेशान आत्माओं के लिए सुस्ती के प्रकंपन फैलाए। समान ले मैं परम सुस्त विश्व के एक ग्लोब पर सोया पड़ा हूँ। सुस्ती के सागर से सुस्ती के प्रकंपन मेरे द्वारा सारे विश्व में फैल रहे, जिसके द्वारा परेशान आत्मा जिनको नींद ना आती हो उनको उबासी आ रही है, झुट के आ रहे और नींद आ रही। और अगर आपको भूख न लगे तो, भूख भी लगती नहीं ना कभी कभी, तो भोजन से आधा घंटा पहले सामान ले मैं मास्टर बकासुर, मैं सारी विश्व की भूखी आत्माओं का पूर्वज। बकासुर पिता से भूख के प्रकंपन मेरे पेट पे जा रहे, हजारों चूहे दौड़ना चालू हो गए पेट में, संकल्प करे और 2-4 लोगों का खाना एक साथ ही खा ले। और अगर आपको सिर पे बाल उगाने हो, बाल झड़ते जा रहे मधुबन में सबके, मेरे भी झड़ गए, तो दिन में कई बार ये सामान ले। साउथ इंडिया में संत होके गए सत्य साई बाबा, देखा होगा सबने, बड़े बड़े बाल थे उनके। तो ये सामान ले मैं मास्टर सत्य साई बाबा हूँ, और ये अनुभव करे सत्य साई बाबा के सिर से बालों के गुच्छे उड़ उड़ के मेरे सिर पे आ रहे। जब उन्होंने ये सारा सुना, उनका रिप्लाई था, अरे वाह नितिन, ऐसी इन्वेंशन तो स्पार्क वालों ने भी नहीं की अब तक। ओम शांति।